है, रेड टाइप बॉक्स है ना? हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो बेटा, आप दोनों नीचे जाके खेलना है। पिंकी। यस पापा। कैसा है मेरा बेटा? बेटा आज अनुष्का से अच्छे से बिहेव करना, आखिर वो तुम्हारी। पापा सांता अभी तक नहीं आया? डोंट वरी बेटा, बस आने ही वाला होगा। पापा क्या मैं अपने लिए कोई गिफ्ट ले सकती हूँ? नो बेटा, देखो आपके फ्रेंड सब वेट कर रहे हैं ना, आपको भी वेट करना चाहिए, है ना? चलो उठो, चलो चलो चलो। सेंटा अभी तक आया नहीं है, बच्चे बोर हो रहे हैं। मैं फोन करता हूँ उसको, टॉय की दुकान पे। अरे सेंटा अरे आ गया। अरे इतना टाइम तुमने कहाँ लगा दिया? सॉरी मैम, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। अच्छा ट्रैफिक छोड़, जल्दी अंदर आओ। चलो एवरीबॉडी चलो भाई चलो। मेरी इस घर में ये मेरी पहली क्रिसमस पार्टी है, लेकिन अब की बार मैं चाहती हूँ कि हम एक ग्रैंड पार्टी किसी हॉल में ऑर्गेनाइज कर। मैडम, सेंटा आया। सेंटा? दीदी मैं अभी आती हूँ। ठीक है। सेंटा? आई एम सॉरी मैम, मैं जरा लेट हो गया। लेकिन हमें 2 सेंटा नहीं चाहिए, ऑलरेडी हमारे घर पे एक सेंटा है। पर मैम, मुकेश जी ने तो मुझे बुलाया है, मैं झिलमिल टॉय स्टोर से आया हूँ। तो फिर वो कौन है? दीदी दीदी, आपने कहीं सेंटा को देखा है? बच्चों सुनो, मेरी बात तो सुनो। नितिन भैया मेरी बात तो सुनो। नितिन भैया, आपने कहीं सेंटा को देखा है? अभी तो यहीं पे था, कुछ देर पहले बच्चों को गिफ्ट दे रहा था। हनी, जॉली, बेटा आप लोगों ने कहीं उस सेंटा को देखा है जो थोड़ी देर पहले यहीं खड़ा था? आंटी। हाँ सांता अंकल पता नहीं क्या मकसद से आया था, कौन था वो, क्या चाहता था? क्या हुआ अनुष्का, सेंटा को लेकर इतना परेशान क्यों हो? ज्योति, जो सेंटा हमारे आया था उसे हमने बुलाया ही नहीं था। दीदी वो तो कोई और ही था। ओ माय गॉड, ये कोई चोर तो नहीं था? हो सकता है कोई चोर हो, पर मुकेश कहाँ है? दीदी मुकेश का मैसेज आया था, किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए निकल गया है। पर पिंकी मुझे नजर नहीं आ रही। पिंकी कहाँ है? ज्योति, ज्योति, क्या हुआ ज्योति? ये देखो खून की बूंदे। खून? कहीं मेरी पिंकी को कुछ हुआ तो नहीं? तुम चिंता मत करो। पिंकी बेटा होश में आओ। लगता है कबर्ड पे पड़े पड़े बेहोश हो गई है। रामू काका जाकर पानी लेकर आइए जल्दी। जल्दी जाओ। देखो इसे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है? जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। चाचा जी, यहाँ तक खून के निशान हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कोई आया है। वो जो कोई भी है, लगता है उसे काफी चोटें आई है। लेकिन खून के निशान तो इस दीवार के पास आकर रुक गए। इस तस्वीर के पीछे एक खुफिया दरवाजा है, ऐसा मुझे अनुष्का ने बताया था एक बार। चलो इसको हटाते। ये तो मर चुकी है। क्या? ये मरी नहीं है, मार दी गई है। सीआईडी को बुलाना होगा। सर ये देखिए, सर के पीछे बहुत ही गहरी चोट है, पर और कहीं भी चोट का निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी भारी चीज से वार किया गया है और एक ही झटके में इसकी मौत हो। शायद इसे कहीं और मारा गया और लाश को यहाँ पे लाके डाल दिया। मुकेश कहाँ है? सर वो किसी जरूरी काम से पार्टी के बीच बाहर चला गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। तुम लोगों ने फोन नहीं किया? सर बहुत बार फोन किया, लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, सुजैन की पार्टी में किसी के साथ कोई बहस या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हमारे सामने तो कुछ नहीं हुआ। शेयर मुकेश का फोन नंबर लो और कांटेक्ट करने की कोशिश करो। खूनी सुजैन की लाश को यहाँ से ले गया। सर 1 मिनट। सर ये खून उसी ने किया होगा। किसने? वो बहरूपिया जो सेंटा बनकर हमारे घर में घुसा है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? सर हमने किसी और सेंटा को बुलाया था, मगर कोई दूसरा ही आदमी सेंटा बनकर पहले ही हमारे घर में आ गया था। सर फिर घबरा के अपनी बेटी पिंकी को ढूंढने लगी, जो इस कमरे के कबर्ड में बेहोश पड़ी मिली थी, और वो बिन बुलाया सेंटा गायब हो गया। अनुष्का जी, क्या आपकी बेटी बता सकती है कि यहाँ हुआ क्या था? सर अभी तो वो बेहोश है और डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। सर फिर तो सेंटा भी इस कमरे में सुजैन के साथ होगा। ये सेंटा भागते हुए अपना जूता छोड़ गया। B246 स्केच पेन से लिखा। लगता है जूता किसी कॉस्ट्यूम वाले के यहाँ से भाड़े से लिया गया है। निखिल, पता करो कौन है ये कॉस्ट्यूम वाला। सर सुजैन की बैग में से ये गन मिली है। सुजैन, ये गन बैग मिलेगी पार्टी में? श्रेया, मुकेश का फोन लगा? सर रिंग तो बज रही है, मगर वो फोन उठा नहीं रहा है। इसका मोबाइल ट्रेस करो, पता करो वो कहाँ है। पिंकी को होश आ गया। सच? चल पिंकी, आप ठीक तो हो ना? मैं बहुत घबरा गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके पापा को क्या जवाब देती? मुझे पापा से भी बात नहीं करनी। सर
सर, इस घड़ी पे जो खून लगा हुआ था वो सुजैन का ही है। और कमाल की बात यह है बॉस के इस घड़ी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन उंगलियों के निशान है। डॉक्टर साहब, ये 3 लोग हैं कौन? सचिन, एक तो खुद विक्टिम का है, सुजैन का, और दूसरा मुन्ना का होगा। बिल्कुल सही दया, दूसरा मुन्ना का ही है, और तीसरा उंगली का निशान शायद खूनी का है। क्यों? और भी किसी का हो सकता है? खूनी का इसलिए हो सकता है बॉस के ये जो तीसरा निशान है ये खून के ऊपर से उभरा और काफी अच्छा खासा उभरा। शायद हुआ यह होगा कि पहले घड़ी पर खून गिरा और उसके बाद ये उंगली का निशान आया, जो शायद खूनी का हो सकता है। सर, ऐसा लगता है वो खूनी पार्टी में मौजूद था और सुजैन का खून करने के बाद फिर पार्टी में शामिल हो गया। खूनी पार्टी में मौजूद था। दया, अच्छा, अब और एक पार्टी होगी मुकेश के फार्म हाउस पर, और पार्टी होगी हमारी तरफ से, सीआईडी की तरफ से। 1 चंपागने प्लीज। चंपागने नहीं है, शैंपेन है। हाँ डॉक्टर साहब, कौन है वो? ठीक है सर, थैंक यू। आप सब प्लीज यहाँ आइए। वक्त आ गया है कि हम आप सबको सुजैन के खूनी के बारे में बताते हैं, और वो खूनी इस वक्त यहाँ मौजूद है, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। कौन है वो? कौन है वो? क्यों मारा सुजैन को? क्या? मैंने नहीं, ये सब बकवास, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। संजीव, मुजरिम झूठ बोल सकते हैं, गवाह झूठे हो सकते हैं, मगर सबूत झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कसम से। तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हमें सुजैन के घड़ी पर। संजीव, नहीं, होशियारी मत करना, मैं गोली मार दूंगा इसको। मैं कान नीचे। अगर इसको जिंदा देखना चाहते हो ना, वही करो। संजीव, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। मार देगा उसको। कोशिश मार देगा वो। मुकेश, कोई नहीं बचाएगा, मैं झूठ ही बोला। पीछे मार दूंगा मैं इसको। कान फेंको नीचे। एक मिनट, कान छोड़ो, कान नीचे रखो। आराम से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं छोड़ उसे। तुम चिल्लाए ना तो अभी भी हिट। संजीव, छोड़ उसे। मुजरिम अगर कबर के अंदर भी छुप के बैठा हो ना, तो सीआईडी से खोद के निकालती है। तू कहां तक भागेगा? हैं? बता, मुकेश तुम्हारा रिश्तेदार है, तो फिर उसे मारने की साजिश क्यों रची तुमने? बताओ संजीव। मैं मुकेश से बदला लेना चाहता था। मैं सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ था। मैंने कई बार उससे मदद मांगनी चाहिए, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया, जबकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच मुझे पता लगा कि वो हीरो की स्मगलिंग कर रहा है। मगर तुमने मुकेश की सेक्रेटरी सुजैन को क्यों मारा? मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुकेश वो हीरे लेके घर से निकले, और जैसे ही वो निकला मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उस विशेश्वर का फोन आ गया। विशेश्वर? वो गैंगस्टर? हाँ, उससे मेरी हीरो की डील पक्की हो गई थी। आप फिक्र मत करिए विशेश्वर भाई, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। आप तो बस वो मेरे पैसे रेडी रखिए, थोड़ी देर में डायमंड्स आपके पास में होंगे और उस बेवकूफ मुकेश की जान उस डॉन के हाथ में। जीजा जी, आप अपनी ही पत्नी के भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, वो कोई मेरा साला वाला नहीं है, बहुत ही एहसान फरामोश आदमी है। मैं यहाँ पे कर्जे में डूबा हूँ, उसकी उसे कोई चिंता नहीं है, पार्टियां कर रहा है, मजे ले रहा है। आपकी पत्नी भी क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका ही पति उनके भाई को मारना चाहता है? मैं सबको बता दूंगी। देखो सुजैन, मेरी बात सुनो, इसलिए मजबूरी में उसे रास्ते से हटाना पड़ा। तुमने बीच में वो हीरे मुकेश से छीन लिए? हाँ, और अपने लिए फांसी के फंदे तक का रास्ता बना लिया। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। लेकिन ले जाओ इसे।